देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसा ही एक मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के जोगिया शेखपुर से सामने आया है, जहां पीड़ित इश्तियाक उल्ला खां का आरोप है कि उसकी रजिस्ट्री की जमीन पर विनोद पटेल जबरन कब्जा कर रहा है और पीड़ित के भाई अशफाक उल्ला ने 1989 में ओम प्रकाश से जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। सूत्रों की माने तो भूमाफिया विनोद पटेल जबरन सैकड़ों लोगों को लेकर उस जमीन पर रात में कब्जा करता है और पीड़ित के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। जहां जमीन विक्रेता ओम प्रकाश का कहना है कि यह जमीन मैंने अशफाक उल्ला को बेची थी और वो जमीन अशफाक उल्ला की है। पीड़ित इस मामले की लिखित शिकायत फूलपुर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों से कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में फूलपुर इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह का कहना है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य हो रहा है और पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल ने पैसा लेकर फर्जी तरीके से रिपोर्ट बना दी है। ये पीड़ित का कहना है। एक जमीन थी, उसका हमने अशफाक उल्ला के नाम रजिस्ट्री किया है 1989 में। तब से ये नींव भर करके अपना काबिज थे, अभी भी काबिज थे। पता चला है कुछ लोग जबरन उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। 35 साल हो रहा है। तो आप लोग कब्जा थे वहाँ? कब्जा थे, ने भरी थी हमारी। विनोद संतोष सुमन कब्जा कर रहे। रात में आए और वहाँ बन रहा था। जब हम वहाँ पे गए तो हमारे ऊपर सर पे लाठी मारे और हमको धमकी दे रहे थे, मार के यहाँ तुमको गिरा देंगे। हम लोग अकेले 2 आदमी थे, देवरानी जेठानी। तो हम लोग वहाँ पे खड़े थे। 112 पे हम फोन लगाए थे। 12 आई है, देर में आई है। कार्रवाई पहली बार तो कुछ नहीं करी, दूसरी बार फिर हम फोन लगाए। 10 बार फोन लगाते थे। अच्छा। लखनऊ तक भी लगाया फोन, कोई कार्रवाई नहीं। जब आधा बना लिए तो पुलिस आई, मारपीट करी। हम प्रधान जी के यहाँ गए थे। हम बोले कि तुम्हें मालूम है हमारी जमीन रजिस्ट्री हुई है। प्रधान जी ना आए, ना हमारी समस्या सुनी। हम चाह रहे हैं कि हमारी जमीन अवैध कब्जा कर रहे हैं। मेरी जमीन रजिस्ट्री है, हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। मामला ये है कि हमारे भाई ने ये जीतलाल ओम प्रकाश से आज सन 89 में एक जमीन खंडहर खरीदा था जोगिया शेखपुर बाजार में, और उस जमीन पे कुछ विपक्षी लोग दूसरे गांव के, वो विनोद सनात जीतलाल और जीतलाल के बाप का नाम दुर्जन है, वो ये जीतलाल का नाम होने की वजह से उसको कहा कि हमारे नाम रजिस्ट्री हुई है, जबकि उसके नाम कोई चीज नहीं हुई। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल ने पैसा लेकर फर्जी रिपोर्ट बना दी है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि मकान पर रजिस्ट्री की बात की जा रही है, बावजूद इसके लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये बड़ा सवाल है। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? ये प्रयागराज फूलपुर थाना क्षेत्र के ये जोगिया शेखपुर गांव है, जहां पर पीड़ित जो इश्तियाक हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो सन 1989 में एक व्यक्ति से उन्होंने जमीन की जो है रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री करवाने के दरमियान उस जमीन पर उन्होंने जो है चारदीवारी बनवा कर छोड़ दिया था। अभी हालात ये है उस जमीन की कि जो एक विनोद नाम के एक भूमाफिया है, ये पीड़ित का आरोप है कि जो विनोद नाम के भूमाफिया है वो लगातार उसकी जमीन पर रात में 100 से 150 लोगों को लेकर वहां पर धावा बोलते हैं और विरोध, यदि जो पीड़ित है इश्तियाक और उसके परिवार के लोग यदि विरोध करते हैं तो उसको जान से मारने की धमकी जो है लगातार दी जाती है। सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा ये है कि पुलिस प्रशासन रात में गश्त कर रही है। यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस जो है रात में गश्त कर रहे हैं। आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन भी जो है ये भूमाफिया करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित लगातार जो जिम्मेदार अफसर है वहां तक अपनी लेके जाता है, शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। धर्मिष्ठा,
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि यहाँ जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि आपने उल्लेख भी किया है कि आचार संहिता लगी हुई है, लगातार पुलिस गश्त कर रही है, बावजूद इसके किस तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया पीड़ित की जमीन पर, यह भी बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ एसबी यादव समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। एसबी यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन भी समझ में आ रहा है, साथ ही भू माफियाओं का जो आतंक है लगातार बढ़ता जा रहा है, जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और कब्जा करने के साथ साथ जब बात की जाती है तो पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। एक्चुअली मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा मीडिया के, आप एंकर हैं मनीष जी का। मैं यह स्थिति देश में है, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं वो इस तरह के कार्यों में पूरी तरह से संलिप्त है मैडम। और मेरा ऐसा मानना है, यह भारतीय जनता पार्टी जो इनके विचार हैं, माइनॉरिटी को सताना, यह माइनॉरिटी की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। हमें ऐसा मानना है कि जो उनके साथ नहीं है, इसमें आप पता कीजिएगा पूरी तरह से यही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इन्हें कानून को हाथ लेने में कोई भी गुरेज नहीं है। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही भारतीय जनता पार्टी। मैं पुलिस प्रशासन के लिए भी यह कहना चाहूंगा कि सत्ता हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती। बिल्कुल। और उनका काम है कि वो पूरी तरह से वहां पर कानून व्यवस्था को कायम रखें और जो हकदार है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता लगने के बाद में नेताओं के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ अधिकारियों के हाथ में होता है। ये वक्त आचार संहिता वाला वो होता है जब अधिकारियों के हाथ में पूरी ताकत होती है। इस वक्त में नेताओं का दखल बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि नेताओं के अलावा यहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है? देखिए मैडम, नेताओं का तो जो ऐसा नहीं है कि अभी भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर हम यह कहें कि नेताओं का कुछ नहीं चल रहा है, आचार संहिता है, तो ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि शासन सत्ता में जो है वो अपना काम कर ही रहे हैं, करेंगे ही। उनके लिए आचार संहिता जैसी कोई बात नहीं है, हमारा ऐसा मानना है। रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी भी कहीं न कहीं से सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, हो सकते हैं, और सत्ता पक्ष का इसमें दखल है, इसके लिए किया जा रहा है। अधिकारियों को अगर ऐसा नहीं है तो अधिकारियों को त्वरित, जो भी डीएम है, उनके ऊपर जो एसपी एसएसपी हैं, उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो यही माना जाएगा कि कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता सत्ता शासन से है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ अशफिया खातून भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले इनसे चर्चा करना चाहूंगी। अशफिया जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशफिया जी, जानना चाहूंगी कि क्या समस्या है, आपने किस किस से शिकायत की और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? जी मैडम जी, मेरे जमीन पे विनोद कब्जा कर रहे हैं, मेरी रजिस्ट्री हुई जमीन, कोई मेरी सुनाई कहीं पे नहीं हो रही। औरत जात होके हम हर जगह पे गए, हर जगह पे मोबाइल से वो करें, कोई भी हमारे पर सुनाई नहीं कर रहा है। हम एक गरीब इंसान हैं जी, बच्चों को पालने मेरे हस्बैंड भी खत्म हो चुके हैं, मेरी कहीं पे सुनाई नहीं हो रही। औरत जात होके हर जगह पे जा रहे हैं, कहीं भी नहीं सुन रहे। अशफिया जी, अधिकारियों का क्या कहना है? आपने जब उन्हें ये समस्या बताई तो उन्होंने क्या कहा इस मामले में? कोई भी सुनाई नहीं होता। नेट पर लाया और रिपोर्ट अपने से लगा के चला गया, हमें मालूम भी नहीं। और रिपोर्ट लगाया क्या, बाद में मालूम हुआ कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लगा दिया, पैसा ले लिया और हमारे तरफ से कुछ भी नहीं लगाया। बिल्कुल, मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पैसे ले देकर मामला रफा दफा किया जा रहा है? हर जगह पे वो पैसा दे दिया है मैडम जी। मेरे पास तो पैसा है नहीं ना, हम बच्चों को पाल रहे हैं, एक गरीब इंसान हूँ जी। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बच्चियां हैं, मेरे पास कमाने वाले कोई भी नहीं है। ठीक है अशफिया जी,
पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर, जैसे कि एसपीआई जी का कहना है कि उनके सुनने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारों से उन्होंने शिकायत की लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, और जिन्होंने कब्जा किए हैं वो रसूखदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे खिलाकर इस मामले को रफा दफा कर। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जो भूमि है, जो पीड़िता की भूमि है, उस पर ऑलरेडी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री होने के बाद कब्जा कर लिया, उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, ये बड़ा सवाल समझ आ रहा है यहाँ। देखिए धर्मिष्ठा, अगर मैं बात करूं इस जमीन की, ये 1989 में जिस तरीके से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद इन्होंने चहारदीवारी करवा दिया, और इनके पास पैसे का अभाव था, ये जो वहां पे कब्जा नहीं ले पाए, चहारदीवारी बना करके इन्होंने छोड़ दिया। समस्या इस बात का है कि ये असहाय गरीब महिला है, इसके पति भी जो है वो ये एक्सपायर हो चुके हैं, अभी इनके घर में कोई जिम्मेदार नहीं है। तो चाहे जो भी रसूखदार लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हुए या भी जो भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारियों की बात कर लूं, अगर पीड़ित महिला शिकायत लेकर संबंधित थाने पर जा रही है और जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन तक मामला अपनी जो है ये महिला पहुंचा रही है, इसके बाद भी इसकी बात नहीं सुनी जा रही है। धर्मिष्ठा, देखिए पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि लेखपाल ने मौके वारदात का जो है मुआयना भी नहीं किया, वो घर बैठे बिठाए ही रिपोर्ट उसने दे दिया, जबकि रिपोर्ट में इन्होंने रजिस्ट्री का जो पेपर है इनके पास है, वो मैंने आपको भी दिया है, आप स्क्रीन पे दिखा भी सकती हैं। लेकिन दूसरी बात यह मैं बता दूं कि ये महिला लगातार थाने चौकी और जो जिम्मेदार अफसर है, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी, एसडीएम फूलपुर की बात कर लूं, ऐसा कोई भी अफसर नहीं होगा जिनके पास इन्होंने अपना मामला न पहुंचाया हो, अपनी फरियाद लेके कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा प्रयागराज का जिसके पास ये न गई हो। लेकिन धर्मिष्ठा, कार्रवाई किस बात के लिए नहीं हो रही? क्या वजह यह है कि जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये उनका रसूख है, इसलिए शायद ये महिला मुस्लिम होने के नाते या फिर जो गरीब असहाय होने के नाते इसकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या आचार संहिता लगा है? आचार संहिता लगने के बावजूद भी रात में पुलिस जो है हर नाके हर चप्पे पे गश्त कर रही है, उसके बाद भी भूमाफिया इतने सक्रिय हैं, उनका इतना बोलबाला है कि पुलिस उसके सामने पे झुक जा रही है। भाई आप गश्त कर रहे हैं, आपको दिखना चाहिए ना कि वहाँ पे जो है ये अवैध निर्माण हो रहा है, ईंटें गिराया जा रहा है, मिस्त्री लगा 100 से 150 लोग वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कार्रवाई करते नहीं है। और मैं फूलपुर इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह की बात करूँ तो धर्मिष्ठा जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मैंने दीनदयाल जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि देखिए जो लेखपाल ने रिपोर्ट दिया है उसी के आधार पर ये निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है धर्मिष्ठा कि आखिर लेखपाल मौके वारदात पे क्यों नहीं आया, आके उसकी जांच करता। बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही बात कही, का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है यहाँ की लेखपाल महोदय जो है धरातल पर उतरे नहीं है, जांच पड़ताल की नहीं और रिपोर्ट सौंप दी, किस आधार पर सौंप दी? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही उठता है। इस वक्त हमारे साथ पवन शुक्ला जी, जिला महामंत्री भाजपा से जुड़ चुके हैं। पवन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फूलपुर थाना क्षेत्र के जोगिया शेखपुर की, जहाँ एक महिला की रजिस्ट्री की हुई जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, रात के अंधेरे में 100-150 लोगों के साथ पहुंचे और उन्होंने कब्जा कर लिया। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब रात के अंधेरे में किसी के मकान को तोड़कर उस पर कब्जा किया जा रहा था? दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से पीड़िता परेशान हो रही है, उसके पास रजिस्ट्री होने के बावजूद वो जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, जिम्मेदार अधिकारी उनके सुनने को तैयार नहीं, क्या कारण है? देखिए, अधिकारी कर्मचारियों की मदद है, ये लोग इतने सख्त शासन के बावजूद भी करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस वही है कि बहुत पैसे का लेन देन का मामला ये अधिकारी लोग करते हैं, उसके ऊपर आंकड़ा ही रह गया है। लेकिन ये समाज बहुत गलत ढंग से सजा कर रहे हैं लोग, इनको अपने कर्मों का सजा भुगतना पड़ेगा। और तो आचार संहिता लागू है, सरकार का भी कर रही है, इनको प्रशासन करके अपना खेला खेल रहे हैं। ये समाज में कैसे लोग अभी भी हैं, जबकि जानते दर्ज है, बदल है तो खाद्य मदद से गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाँव के मन में घर खौफ नहीं है, जरा सा विचार नहीं है कि ये घटना कर रहे हैं लोग, का अंजाम क्या होगा। इन अंजाम से अनजान है, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई कहते नहीं, गरीब है और इनके साथ होनी चाहिए थी, नाम से है, उसके बाद
की सरकार है, कब्जा कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अधिकारियों से हम लोग करेंगे, ठीक है पवन जी, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है लगातार लापरवाह बने हुए हैं। जांच पड़ताल की बात होनी चाहिए। पीड़िता फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब है या अमीर है, लेकिन कम से कम जांच पड़ताल होनी चाहिए। मनीष जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लापरवाही का आलम तो है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर पवन शुक्ला जी कह रहे हैं कि लापरवाह प्रशासन है, कार्रवाई की जाती है, उन पर लगाम कसी जाती है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी लापरवाह, तो उन अधिकारियों की लापरवाही को रोकेगा कौन? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए धर्मेशा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अब इस वक्त आचार संहिता लग चुका है और पूरी जो दारोमदार है, चाहे वो प्रशासन हुआ, जो पुलिस प्रशासन है, सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। पुलिस प्रशासन यदि एक्टिव रहा तो कोई भी ऐसे अवैध जो ये अनैतिक कार्य है वो कभी नहीं हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बात ये है कि जिस तरीके से ये महिला अधिकारियों तक शिकायत दर्ज करवा रही है, इसकी आज तक FIR नहीं लिखी गई धर्मेशा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इसने जो है खुद जाके वो जो फूलपुर थाना है उसके चौखट पे जाकर के इन्होंने गिड़गिड़ाया भी और अपनी बात समझ जो इंस्पेक्टर उनके सामने भी रखी, लेकिन आज तक इसकी FIR जो है पीड़ित महिला की नहीं लिखी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन, ये जो भूमाफिया है किसके दम पर, किसकी सह पर आखिर कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। और दिन में अगर आप सही होते, अगर ये जो भूमाफिया इसको कब्जा ही करना था तो दिन में करता, रात में 100 से 150 लोगों को लेकर के जिस तरीके से पुलिस की मिली भगत ये आप कह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर रात में पुलिस गश्त कर रही है उसके नॉलेज में ये सारी चीजें घटनाएं, ये सारी घटनाएं घट रही हैं। और कुछ स्थानीय दलाल जो है उनकी साख पर, उनकी मिली भगत से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने हुए देख रही है। ये सारा कारनामा उनके नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। SB यादव जी। मैडम ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हम देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे कामों में संलिप्त, और इसका मतलब है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी कितनी लचर है। बिल्कुल, मैं अगर अभी कहा जाए तो माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी की जगह को हड़पा जा रहा है, किसी के भी जगह को हड़पा जा रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो या छोड़ के भाग गए हैं जी, या तो फिर वो जेल में है। अपराधी तो खुलेआम जमीन में हड़प रहे हैं। बिल्कुल, वो भी किसी की भूमधारी जमीन या ली हुई जमीन, रजिस्ट्री की हुई जमीन हड़प रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि आए दिन जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस की जो नीति माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चाहते हैं, तो यहाँ पर तो सब दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये अपराधी बचे कैसे रहते हैं? जब अगर अपराधी जेल में है अथवा भाग गए हैं तो ये तो सीधा अपराध है। बिल्कुल, तो मैं योगी जी से यही कहना चाहूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, क्या यही कानून व्यवस्था है? बिल्कुल। यादव जी कहना चाहूंगा मैडम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता है यह टोटल झूठ पर टिकी हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जितना काम कर दिया आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका ठीक है। SB यादव जी, यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी या फिर सपा पार्टी को लेकर नहीं बैठे हैं। यादव जी, विनम्र निवेदन है, यहाँ हम राजनीति लेकर नहीं बैठे हैं, क्योंकि मामला पीड़िता का है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, वही जिम्मेदार होगा। बिल्कुल 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 जिम्मेदार होगा। यहाँ पर पवन शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं पीड़िता परेशान हो रही है, लगातार परेशान हो रही है, पुलिस के दर पर धक्के खा रही है। क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर? लगातार योगी सरकार जो कहती है कि हमारे राज्य में सभी सुरक्षित है, भू माफियाओं का आतंक कंट्रोल में हो गया, लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और देखने को मिल रहा है। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको राजनीतिक तरीके से देखते हैं। अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग हैं तो खुद जमीन कब्जा किए हुए हैं, वैसी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ ये है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। कब मिलेगा? ठीक है, बड़ा कब सवाल मिलेगा ये है, पवन जी, कब मिलेगा न्याय? पार्टी के ऊपर आरोप लगा दे, उसके ऊपर आरोप लगा दे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आचार संहिता लागू है, आचार संहिता लागू होने पर सत्ता में रहने वाले जो हमारे योगी साहब हैं, वो तो बोलते हैं माफिया और है ही नहीं है प्रदेश में, जमीन अपराध क्यों हो रहा है? यादव जी आऊंगी आपके पास। उनका रहता नहीं है। शुक्ला जी, न्याय कब तक मिलेगा? महिला की एफआईआर नहीं लिखी गई है। शुक्ला जी, महिला की एफआईआर नहीं लिखी गई है। पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिखी गई है। देखिए, हम लोग चाहेंगे उसको जो है, जो अधिकारी लेखपाल वगैरह इसमें बदमाशी कर रहे हैं ना, एक लेखपाल जो है सही रिपोर्ट क्यों नहीं लगाता है? तो विधान जब है उसके नाम से रजिस्ट्री है, तो अधिकारी या कर्मचारी या प्रशासन में लिप्त है, किस प्रकार से लिप्त है, उसको जांच होनी चाहिए। तो इसमें लापरवाही करती है, उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी, वही तो जानना चाहती हूँ कि कार्रवाई कब होगी? आवाज नहीं आ रही थी आप। कार्रवाई कब होगी आरोपियों के ऊपर? ठीक है, पवन शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, ठीक उसी तरह जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, क्योंकि लगातार हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, अधिकारियों ने फोन पर आने से मना कर दिया, कहा कि हम व्यस्त हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मनीष जी, पवन जी और एस बी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे ऐसी जगह की जहाँ पर एक महिला की मकान पर कब्जा कर लिया गया, और इस पूरे मामले में फूलपुर इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह का कहना है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य हो रहा है, और पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल ने पैसा लेकर फर्जी रिपोर्ट बना दी है। और हमारे संवाददाता का कहना है कि लेखपाल धरातल स्तर पर या फिर स्थान पर मौका मुआयना करने गए ही नहीं और उन्होंने रिपोर्ट बना दी। सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है कि पीड़िता की एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं की गई। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।